हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? हाय बच्चों। हाय, दिस इज अंशु प्रिया, केमिस्ट्री एजुकेटेड एट अन अकेडमी। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं, हमने बहुत सारे मोल कॉन्सेप्ट सीखे हैं, बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसके उसके बारे में हमने पढ़ा है। अब वो टाइम आ गया है कि जब हम थोड़ा बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें। ठीक है बच्चे? ठीक है, तो जितना भी चीजें अभी तक हमने पढ़ी है उस पर क्वेश्चंस करना, ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा, है कि नहीं? ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज हम 10 क्वेश्चन करने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट पे। ठीक है बच्चों, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। और वेलकम एवरीवन टू द सेशन, थैंक्स फॉर कमिंग। चलो फिर स्टार्ट करते हैं सेशन। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, लाइक जो यहाँ पे देख दो बैचेस चल रहे हैं, नीट आगाज, ठीक है, फॉर नीट 2022 एंड बोर्ड्स, जिसमें कि 8 बजे फिजिक्स, 8 बजे बायो का सेशन होता है, 9 बजे बायो का सेशन होता है, 10 बजे फिजिक्स का सेशन होता है, 11 बजे केमिस्ट्री का सेशन होता है, 12 बजे आपका फिजिक्स का सेशन होता है। ठीक है बच्चे, तो 11 बजे डेली मेरा केमिस्ट्री का सेशन होता है फॉर नीट 2022 एज वेल एज बोर्ड एग्जाम। ठीक है, चलो फिर नीट शिखर, ये दूसरा बैच है, जो ये इवनिंग बैच आप कह सकते हो। ठीक है बच्चे, ये फॉर नीट 2023 होता है एंड इसमें 4 बजे आपका फिजिक्स होता है, 5 बजे बायो होता है, 6 बजे फिजिक्स एंड 7 बजे आपका केमिस्ट्री होता है। ठीक है, एंड 9 बजे बायो होता है। तो ये हमारा डेली शेड्यूल है। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा बहुत मैं अपने बारे में बता दूं, तो माय नेम इज अंशु प्रिया। मैंने ऑब्वियसली, वो तो आपको पता ही है। ठीक है, मैंने 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को मेंटर्ड किया है। ठीक है बच्चे, नीट स्टूडेंट्स। एंड मैंने पढ़ाई एनआईटी वारंगल से किया है, मास्टर्स एंड लाइक ग्रेजुएशन मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से किया है। मेरे 377 ऑल इंडिया रैंक थे आईआईटी चैम में, एंड मैंने गेट क्वालिफाई भी किया। तो ये सारी जो है मेरे बारे में इंफॉर्मेशन है। और बच्चों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका टेलीग्राम लिंक होगा, उसे ज्वाइन करना मत भूलना। ठीक है, क्योंकि क्लास रिलेटेड पीडीएफ नोट्स आपको वहीं मिलने वाले हैं। एंड ठीक है, अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन के बारे में थोड़ा आपको बता दूं, तो अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन जो है, अगर आप लेते हो तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है बच्चे, बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। और वो बेनिफिट्स क्या क्या है? लाइव क्लासेस, इंटरेक्ट विथ एजुकेटर, आप एजुकेटर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, लाइव पोल्स एंड लीडरशिप टेस्ट, लीडर बोर्ड, सॉरी, टेस्ट सीरीज एंड एनालिसिस एंड लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन, तो आपके डाउट्स भी क्लियर होंगे। ठीक है बच्चों, तो स्पेशल क्लास जो है ये बिल्कुल फ्री होता है। आपको अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होता है और फिर आपको जो है लाइक टीचर्स को फॉलो करो एंड आपके क्लासेस आपको फ्री में मिलेंगे। ठीक है बच्चे, तो ये सारे हैं। और अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 1 साल के लिए, अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो पर मंथ का कॉस्ट आपका 2888 पड़ेगा। अगर आप आइकॉनिक लेते हो 2 साल के लिए तो पर मंथ का कॉस्ट आपका 3750 पड़ेगा। बच्चे, ये आपका नीट यूजी कॉम्बैट एवरी संडे 11 बजे होता है। इसे एनरोल करने के लिए आप मतलब इसमें ANSHU आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हो। ठीक है, आप 4 करोड़ तक के स्कॉलरशिप को विन कर सकते हो। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि तभी एंड बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है बच्चे, ओके, चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं हमारे 10 क्वेश्चन आज के सेशन का। ठीक है बच्चे, तो बिल्कुल आप लोग रेडी हो? एक बार चैट सेक्शन में लिख के बताओ कि आप लोग बिल्कुल तैयार हो आज के सेशन में प्रोसीड करने के लिए, है ना? चलो फिर, तो बच्चे बहुत ज्यादा तैयार दिख रहे हैं। चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं सेशन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, हाउ मेनी ग्राम्स आर देयर इन 5.5 मोल्स ऑफ सल्फर? 5.5 मोल्स ऑफ सल्फर में कितने ग्राम प्रेजेंट होंगे? ठीक है, पहला क्वेश्चन है। चलो फिर आप जल्दी से चार सेक्शन में आंसर बताओ इसका, कि ये चारों ऑप्शंस में से आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर, चलो फिर मैं बता देती हूँ। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, दैट इज 176 ग्राम। तो बच्चे, मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया, नंबर ऑफ मोल्स, 1 मिनट में कलर चेंज कर देती हूँ। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू होता है मास अपॉन मोलर मास, है ना बच्चे? ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू आपका मास होता है अपॉन मोलर मास, मोलर मास, है ना? ये आपका हो गया नंबर ऑफ मोल्स, है ना बच्चे? नंबर ऑफ मोल्स आपको गिवन था क्वेश्चन में 5.5 मोल्स, मतलब एन की वैल्यू आपको गिवन है, दैट इज 5.5, है ना बच्चे? 5.5 मोल आपको गिवन है। ठीक है, सल्फर का पूछा है, तो सल्फर का एटॉमिक वेट कितना होता है बच्चे? सल्फर का एटॉमिक वेट होता है, ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ मैं, सल्फर का आपका जो है एटॉमिक वेट होता है कितना? 32 AMU। यहाँ पे आप क्या लेते हो? मास अपॉन मोलर मास, मोलर मास ले रहे हो तो मोलर मास कितना हो जाएगा? मोलर मास कितना हो जाएगा? न्यूमेरिकली मोलर मास और एटॉमिक मास सेम ही होता है ना? बस उसका यूनिट चेंज होता है। तो इसका कितना हो जाएगा? 32 ग्राम पर मोल, है ना बच्चे? मोलर मास हमें पता चल गया। तो आप बस फॉर्मूला लगा दो, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू 5.5 हो गया। मास आपको नहीं पता, ये ढूंढना है, ये आपको पता करना है, और यहाँ लिख दिया 32
ठीक है बच्चे 32, तो मास इक्वल टू हो जाएगा 5.5 इंटू 32 इक्वल टू इतना ग्राम आ जाएगा, और ये आपको कैलकुलेट कर लो तो आपको ये 176 ग्राम के बराबर आएगा। आई गेस कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है। एक बार चैट सेक्शन में लिख के बता दो बच्चों, ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका है। ग्रेट, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में कितने मोल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, कितने मोल्स प्रेजेंट होंगे। तो जल्दी से बताओ चैट सेक्शन में लिख के कि आपको क्या लगता है क्या होगा करेक्ट आंसर, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज 2। बच्चे अगेन सेम फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। आपको ऑक्सीजन दे रखा है, ऑक्सीजन का जो मोलर मास कितना होगा 16 ग्राम पर मोल आपका ऑक्सीजन का मोलर मास है। मास गिवन है दैट इज 64, तो नंबर ऑफ मोल्स नहीं निकाल लोगे आप, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है, 64 अपॉन 16, ठीक है बच्चे 64। अच्छा यहाँ पे आपका एक चीज देखो, एक क्वेश्चन में जो कैलकुलेटेड नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन दे रखा है। देखो बच्चे यहाँ पे ना थोड़ा सा आपको सोचने की जरूरत है कि यहाँ पे जो है मतलब यहाँ पे आपको ऑक्सीजन गैस देना चाहिए था, ठीक है। अगर ऑक्सीजन गैस होता तो यहाँ पे क्या होता, O2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन गैस है तो O2 मॉलिक्यूल है ना, O2 मॉलिक्यूल मतलब 2 इंटू 16 हो ना ग्राम पर मोल, इसका हो जाएगा क्या लाइक मोलर मास, तो 32 ग्राम पर मोल, ठीक है। ऑक्सीजन दे रखा है, ऑक्सीजन एटम या मॉलिक्यूल इसने मेंशन नहीं किया है, ठीक है। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन गैस होता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है तो ये 32 ग्राम पर मोल होता है। अगर ऑक्सीजन एटम होगा तो 16 ग्राम पर मोल आप लोगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू हो जाएगा 64 अपॉन 32 दैट इज 2। आई गेस की चीजें क्लियर है, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 24.088 into 10 to the power 23 नंबर्स ऑफ सोडियम एटम्स, ठीक है। तो जल्दी से चैट सेक्शन में लिख के बताओ बच्चों कि इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लगता है, क्या होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए बच्चों, एक बार चैट सेक्शन में लिख के बता दो। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज 4। बच्चों देखो कैसे होगा, तो एक दूसरा फॉर्मूला मैंने आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए बताया था, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू n अपॉन Na, ठीक है। तो ये n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ठीक है, या फिर आयंस या फिर इलेक्ट्रॉन्स, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये आपका हो गया नंबर ऑफ मोल्स, और ये आपका क्या हो गया वैगैड्रो नंबर, जिसकी वैल्यू 6.022 into 10 to the power 23 है ना बच्चों। तो आपसे नंबर ऑफ मोल्स पूछा है, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स पूछा है, नंबर ऑफ एटम्स गिवन है, देखो नंबर ऑफ मोल्स पूछा है, और इतना नंबर ऑफ सोडियम एटम्स मतलब n की वैल्यू आपको क्या है गिवन है। तो बस कुछ नहीं करना है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू हो जाएगा n अपॉन Na दैट इज 24.088 डिवाइड बाय 6.022 into 10 to the power 23 है ना बच्चे। इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड करके कैलकुलेट करोगे तो आपको कितना आ जाएगा 4 मोल्स। तो आई गेस कि आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो चुका है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से, है ना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 0.5 मोल्स ऑफ सोडियम सॉरी नाइट्रोजन एटम, ठीक है। तो जल्दी से बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑप्शन सी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। आपको नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स इज 0.5 मोल्स गिवन था आपको, ठीक है, ऑफ नाइट्रोजन एटम, ठीक है बच्चे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करना है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया n इक्वल टू n अपॉन Na होता है, जहां पे n आपका क्या है, नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस, इलेक्ट्रॉन्स, कुछ भी हो सकता है, इसको कंबाइंड फॉर्म में आप बोल सकते हो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, है ना बच्चे, पार्टिकल्स। तो पार्टिकल्स का नंबर आपसे पूछ रहा है, मतलब n का नंबर आपसे पूछ रहा है, Na की वैल्यू सबको पता होती है, दैट इज 6.022 into 10 to the power 23, है ना, एवोगैड्रो नंबर है ये। और नंबर ऑफ मोल्स आपको 0.5 दे रखा है, बस कुछ नहीं करना, एक वैल्यू निकालनी है, ठीक है, डिवाइड कर दो, और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.5 into 6.022 into 10 to the power 23, है ना बच्चों। इसको कैलकुलेट कर लो, आ जाएगा दैट इज 3.011 into 10 to the power 23। आई गेस कि आपको सबको क्लियर हो चुका है ये चीजें। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कैलकुलेट द मास ऑफ 18.066 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर, ठीक है। तो इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉरी सल्फर डाइऑक्साइड का आपको इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मास निकालना है, ठीक है बच्चों। तो जल्दी से बताओ कि करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, है ना। तो बहुत सारे बच्चों का करेक्ट आंसर भी दिख रहा है मुझे चैट सेक्शन में, बट स्टिल चलो देखते हैं तो किसका
लाइक किसका किसका करेक्ट है ना बच्चे। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज 192 ग्राम करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो देखो नंबर ऑफ मोल्स के लिए मैंने आपको दो फॉर्मूला दिया था, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, और फिर नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू दिया है मैंने n अपॉन Na। ठीक है, सिंस दोनों नंबर ऑफ मोल्स के लिए आप आपस में भी इसे इक्वेट कर सकते हो, मास अपॉन मोलर मास इक्वल टू n अपॉन Na। ठीक है बच्चे, अब इसमें आपको नंबर ऑफ लाइक मॉलिक्यूल्स का नंबर गिवन है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स का नंबर गिवन है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू कितना है 18.066 इंटू 10 टू द पावर 23 है ना बच्चे। Na एवोगैड्रो नंबर होता है, इसकी वैल्यू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 है। मास सल्फर डाइऑक्साइड का मोलर मास, ठीक है, मास हमें निकालना है। ठीक है, मोलर मास आपको पता है, सल्फर डाइऑक्साइड का मोलर मास तो आप निकाल ही लोगे है ना बच्चे। ठीक है, सल्फर का कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, SO2 सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 ऑक्सीजन है, इतना ग्राम पर मोल, दैट इज 32 प्लस 32 इक्वल टू 64 ग्राम पर मोल है ना बच्चे। तो 64 ग्राम पर मोल इसका मोलर मास आ गया। बस मास निकालना है ना, मास इक्वल टू वो तीनों क्वांटिटी आपको पता है, बस क्या करो, मास कितना हो जाएगा, इसका मास हो जाएगा 192 ग्राम, आप कैलकुलेट करके देख लो, इतनी आएंगे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। कैलकुलेट द मास ऑफ 6.022 into 10 to the power 23 molecules of NH4Cl अमोनियम क्लोराइड का इतने मॉलिक्यूल्स, दैट इज 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स का आपको मास निकालना है। जल्दी से बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, क्या होगा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज 53.5 ग्राम आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो कैसे हुआ ये, तो देखो देखो अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड आपको क्या निकालना है, मास निकालना है। अभी जस्ट मैंने आपको एक इक्वेट करके फॉर्मूला दिखाया था यहाँ पे। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू n अपॉन Na, जिसको कि हम आपस में भी इक्वेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास एंड नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू n अपॉन Na। ठीक है, सिंस आपका दोनों नंबर ऑफ मोल्स के लिए आप आपस में इक्वेट कर दो, मास अपॉन मोलर मास इक्वल टू n अपॉन Na हो जाएगा है ना बच्चों। तो मास आपसे अगेन मास आपसे पूछा है ना, मोलर मास, तो आप अमोनियम क्लोराइड का मोलर मास जो है कितना होगा निकाल लो। नाइट्रोजन का कितना होता है बच्चे, ठीक है, क्या होता है 14 होता है। ठीक है, 4 हाइड्रोजन है, हर एक का आपका 1 होगा, क्लोरीन का 35.5 होता है। ठीक है, तो 14 प्लस 4 प्लस 35.5 ग्राम पर मोल, कैलकुलेट कर लो कितना आता है इसका मोलर मास। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड का मोलर मास आएगा 53.5 ग्राम। ठीक है, तो इसका 53.5 ग्राम आपका जो है मोलर मास आता है। ठीक है, मोलर मास आपको पता है 53.5 ग्राम हो गया, ग्राम पर मोल। n की वैल्यू पता है 6.022 into 10 to the power 23 हो गया, एंड Na का भी सेम वैल्यू होता है। यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की जो वैल्यू, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का गिवन है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है, तो वो आपके एवोगैड्रो नंबर के बराबर ही गिवन है, तो आपको दोनों कट जाएंगे, 1 आ जाएगा, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो मास आपको नहीं पता, मोलर मास जो है 53.5 ग्राम पर मोल है, और ये आपका 1 आया, तो मास इक्वल टू कितना हो जाएगा 53.5 ग्राम, ये आपका करेक्ट आंसर। आई गेस कि आपको चीजें क्लियर हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द मास ऑफ 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड, उसकी 53.5 ग्राम आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मास ऑफ 5 मोल्स ऑफ CaCO3। ठीक है, जल्दी से बताओ चार सेक्शन में लिख के कि क्या होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, द मास ऑफ 5 ग्राम ऑफ CaCO3 का क्या होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बच्चों के चार सेक्शन में करेक्ट आंसर आ रहा है, तो बच्चे सीख गए हैं बिल्कुल। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, दैट इज 50 ग्राम। तो कैसे हुआ ये, देखो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू होता है आपका मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, मोलर मास, CaCO3 का सबसे पहले तो आप मोलर मास निकाल लो। कैल्शियम का कितना होगा 40, प्लस आपका कार्बन है, एक कार्बन है, कार्बन का कितना हो जाएगा 12, प्लस 3 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का 16 हो जाएगा। ठीक है, 40 प्लस 12, 16 3 जा 48 हो गया ग्राम पर मोल, 8 9 10 4 and 5। ठीक है, ओके, तो ये टोटल 100 ग्राम पर मोल के बराबर आएगा। तो मोलर मास हमें पता चल गया 100 ग्राम पर मोल है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स आपको गिवन है 5 मोल, आपको बस ये निकालना है। ठीक है, तो 5 इक्वल टू हो गया मास अपॉन 100, मास इक्वल टू हो गया कितना 500। बच्चे यहाँ पे शायद 0.5 होगा, तभी इसका ऑप्शन 50 आएगा। ठीक है, तो 0.5 मोल ये मिसप्रिंट है, क्लियर है। तो अगर ये 0.5 होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, मास की वैल्यू कितनी आएगी 50 ग्राम आएगी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 8, कैलकुलेट द मास ऑफ ग्लूकोज इन 2 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स। 2 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स में आपको मास ऑफ ग्लूकोज निकालना है। ठीक है बच्चे, मास ऑफ ग्लूकोज निकालना है, तो मतलब आपको कैपिटल N की वैल्यू, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है, मतलब कैपिटल N की वैल्यू गिवन है, दैट इज 2 into 10 to the power 24 मॉलिक्यूल्स है आपके।
मॉलिक्यूल से आपको मास बताना है ग्लूकोज का, ग्लूकोज का मास बताना है। आप नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। ठीक है बच्चों, अगेन नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन Na, है ना। अब दोनों को आप इक्वेट कर सकते हो, दोनों नंबर ऑफ मोल्स के लिए हैं, आप दोनों को इक्वेट कर सकते हो। मास अपॉन मोलर मास इक्वल टू N अपॉन Na, है ना, N अपॉन Na। तो मास आपसे पूछा है, मोलर मास ग्लूकोज का आप निकाल लोगे, डेट इज मोलर मास कितना आएगा ग्लूकोज का, 180। ठीक है, 180 आपका मोलर मास है ग्लूकोज का। ठीक है, 180 एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको गिवन है, डेट इज 2 इंटू 10 टू द पावर 24, और एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू आपको पता है, डेट इज 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो इसमें आपको मोलर मास पता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता है, एवोगैड्रो नंबर पता है, बस आपको ये निकालना है ना, ये सारी चीजें आपको पता है, तो सबको इक्वेट कर दो साथ में। ठीक है, तो मास हो गया कितना, मास नहीं पता आपको, आपको मोलर मास पता है, डेट इज मोलर मास कितना था, 180 था। एंड देन फिर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता है, क्या है 2 इंटू 10 टू द पावर 24, एंड एवोगैड्रो नंबर है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। सॉल्व कर लो, मास निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसकी वैल्यू आएगी 597.8 ग्राम। ठीक है बच्चों, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 1 मोल ऑफ O2। 1 मोल ऑफ O2 में कितने ऑक्सीजन एटम्स होंगे। ठीक है, कितने ऑक्सीजन एटम होंगे ये आपको बताना है। ठीक है, 1 मोल ऑफ O2 में कितने ऑक्सीजन एटम होंगे ये आपको बताना है। तो चलो जल्दी से बताओ कि करेक्ट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, आपको जल्दी से बताना है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23 ऑक्सीजन एटम ये होगा। बच्चे देखो कैसे हुआ, नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, मतलब n की वैल्यू 1 मोल ये गिवन है आपको। ठीक है बच्चे, ऑफ O2 है तो उसका मोलर मास कितना हो जाएगा, 2 इंटू 16 ग्राम पर मोल, है ना बच्चे, एक ऑक्सीजन का 16 ग्राम पर मोल है। ये O2 है तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, दो ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन एटम है, तो ये आपका 32 ग्राम पर मोल हो गया इसका क्या, मोलर मास, है ना, मोलर मास आ गया। नंबर ऑफ मोल्स पता है, मोलर मास पता चल गया। अब क्या करना, नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट आपसे पूछे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम पूछे। अगेन देखो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू होता है मास अपॉन मोलर मास। ठीक है बच्चे, इससे तो नहीं निकलेगा, है ना, क्योंकि आपसे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम पूछ रहा है, मतलब कैपिटल N की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू होता है आपका N अपॉन Na, है ना बच्चे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो क्या है, ठीक है, यहाँ पे आपको नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, तो मतलब इस फॉर्मूला को हम यूज करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू 1 मोल है, तो 1 इक्वल टू, अब यहाँ पे n की वैल्यू पूछ रहा है, इसको डिवाइड कर दो एवोगैड्रो नंबर से, है ना, तो कितने आ जाएंगे, n इक्वल टू कितने हो जाएंगे, और ये कितने हो जाएंगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो ये आपके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का नंबर आया है। ठीक है, O2 मॉलिक्यूल का नंबर आया है, मॉलिक्यूल का नंबर आया है इससे आपको। ठीक है, इससे, लेकिन आपको यहाँ पूछ क्या रहा है, ऑक्सीजन एटम का नंबर पूछ रहा है, मतलब कि आपको मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम होते हैं, है ना, तो अगर आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आया है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको नंबर ऑफ एटम्स आ जाएगा। ठीक है बच्चे, तो 2 से आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 2 से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपका 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 आया था, तो आपको कितने आ गए, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आ गए। ठीक है, ऑक्सीजन एटम्स आ गए। ठीक है, क्लियर है चीजें, जल्दी से बताओ, 4 सेक्शन में ये चीजें क्लियर है, ग्रेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस, द डेंसिटी ऑफ O2 गैसेस एट NTP 1.429 ग्राम पर मोल। ठीक है, डेंसिटी गिवन है आपको, डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम ये होता है। अब यहाँ पे जो मास होता है वो आपको कौन सा मास होता है, आपका मोलर मास होता है। ठीक है बच्चे, यहाँ पे आप जो मास होता है आपका मोलर मास होता है, एंड जो वॉल्यूम होगा वो आपका मोलर वॉल्यूम होगा। ठीक है, मोलर वॉल्यूम होगा। ठीक है बच्चे, वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, अब यहाँ पर जो डेंसिटी दे रखा है, ठीक है, कैलकुलेट स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम निकालना है आपको, ये निकालना है ऑफ ऑक्सीजन गैस, डेंसिटी गिवन है कितना, एट NTP 1.429 ग्राम पर मोल, इतना डेंसिटी इसका गिवन है। तो डेंसिटी गिवन है इसका मतलब इसकी वैल्यू पता है आपको, कितने 1.429 ग्राम है, एंड मोलर वॉल्यूम आपको निकालना है मास, मोलर मास ऑक्सीजन गैस का। ठीक है, मोलर मास ऑक्सीजन गैस का कितना हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो मोलर ऑक्सीजन गैस इज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मतलब 2 इंटू 16 हो जाएगा, 16 आपका ऑक्सीजन एटम का होता है मोलर मास 16 ग्राम पर मोल, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो मॉलिक्यूल के लिए आ जाएगा, तो 32 ग्राम पर मोल आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का हो गया। तो 32 आपका इसका मोलर मास है। ठीक है, डेंसिटी क्या हो जाएगा, मोलर मास अपॉन जो मोलर वॉल्यूम है, तो मोलर मास आपका कितना हो जाएगा 32, एंड मोलर वॉल्यूम आपका जो है
मोलर वॉल्यूम आपको नहीं पता है ना, डेंसिटी आपको पता है, डेट इज 1.429। तो मोलर वॉल्यूम इक्वल टू कितना हो जाएगा, 32/1.429। सो कैलकुलेट कर दो तो 22.39 जो है आपका लीटर इतना आ जाएगी वैल्यू। तो आई गेस कि आपको चीजें क्लियर है ना बच्चे, आई गेस कि आपको चीजें क्लियर है, ठीक है। डेंसिटी इक्वल टू ये जो आपका डेंसिटी होता है इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, है ना, ये तो आपको पता ही है ना बच्चे। तो ये आपका फॉर्मूला है एंड ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं आपका। तो ठीक है, लाइक और यहाँ पे सिंस हमारा डेंसिटी, हमें मोलर वॉल्यूम पूछा है तो हमने क्या लिया, मोलर मास लिया है, ठीक है। मोलर मास को डिवाइड करेंगे अगर हम डेंसिटी से तो हमें मोलर वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। तो आई गेस की चीजें आपको क्लियर है। और मोलर मास क्या होता है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। तो चलो फिर ये चीजें आई गेस की आपको क्लियर है। एंड ये सारे 10 क्वेश्चन थे और आई गेस कि आपने, आई होप कि आपने बहुत इंजॉय किया सेशन को, 10 क्वेश्चन आपको समझ आए हैं, ठीक है बच्चे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, ठीक है, एंड टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग, ठीक है। तो बाय बाय।